जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप जान रहे हैं आपका टॉपिक में चल रहा है मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन में आप लोग पढ़ रहे हैं अर्धवृत्त और भाई वृत्त पढ़ रहे हैं। इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज हम लोग उस पर सेकेंड क्लास लेके चलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बना रहे होंगे, अच्छे से हल कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग देखो भाई, मेहनत करो और अच्छे से लग जाओ अगर इस बार वर्दी चढ़ाना है इस पर। ठीक है, चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे भाई। देखिए आप लोग थोड़ा भाई पढ़ो और नोट्स जरूर बनाया करो और लाइक करके जरूर बताया करो वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक देखिए यहाँ त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, तो कुछ इसके लिए सबसे पहले हम चर्चा कर लें त्रिज्यखंड की। जैसे अगर हम कहें कोई एक वृत्त है, अब यहां पर अगर आपसे देखिए एक पूछ सकता है, इसमें देखिए ये जो आपका लाइन है इसको हम पेरीमीटर कहेंगे, परिमाप कहेंगे। क्या कहेंगे? ये क्या है? परिमाप है। प्रश्न में आपसे पूछ सकता है चाप की लंबाई। क्या पूछ सकता है? चाप की लंबाई। देखिए चाप की लंबाई का मतलब है चाप की लंबाई। देखिए समझना भाई, यहाँ पे जैसे मान लीजिए वृत्त का क्या है भाई? केंद्र है। वृत्त का क्या है? केंद्र है। अगर यही हम कहें कोई कोण है, मान लेते हैं यहाँ पर कोण दिया जा रहा है ये 60 अंश। कितना डिग्री दिया जा रहा है भाई? 60। देखिए पूरा वृत्त जो होता है वो होता है 360 का। कितने का होता है? तो कहेंगे 360 का। अब आपका एक छोटा सा टुकड़ा दे रहा है, इसमें 60 अंश दे रहे हैं। मान लीजिए कोई आप पिज्जा ही है तो कहेंगे एक भाग खा ले, तो वही आपसे पूछ लेगा वो भाग कितने की लंबाई की थी, आपसे यही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ चाप की लंबाई पूछेगा, इसका मतलब होता है देखिए ये परिमाप का ये इतना भाग निकाल रहे हैं, ये इतना भाग क्या कर रहे हैं भाई? निकाल रहे हैं। तो यही है क्या भाई? चाप की लंबाई आपसे पूछ लेगा, ये इतना। ठीक है, तो यहां इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला हो जाएगा, देखिए परिमाप का निकालेंगे 2 पाई आर। देखिए परिमाप का फार्मूला क्या होता है? कहेंगे 2 पाई आर होता है। उसके बाद अब परिमाप का देखिए पूरे भाई वृत्त का कौन सा अंश निकालेंगे? कहेंगे 60 अंश निकालेंगे। तो 60 अंश, या इसी को कहें अगर थीटा, सॉरी यहां पर अभी हम थीटा दे दें, इसके बाद थीटा बटे कितना हो जाएगा? कहेंगे 360 अंश। ये आपका क्या बन जाएगा भाई? फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको हम यहां पे अगर कह सकते हैं तो यहां पे मान सकते हैं भाई थीटा ही, क्योंकि 60 अभी मानेंगे प्रश्न में। ओके, चलिए अगर हम कहें अगर आपसे पूछ ले इसका क्षेत्रफल, ये जो आपका त्रिज्यखंड आया है भाई, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एरिया कितना है, आपसे एरिया क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। देखिए क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर गुणे, अब इसका कौन सा भाग निकालेंगे? कहेंगे कोण कितना है? थीटा है, या आप जो भी रहेगा वहां पर उसको मानेंगे। यहां पे हम लिखेंगे थीटा बटे में क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 360। देखिए करना कुछ नहीं है, बस यही थीटा पान 360 ही तो लग रहा है। आप पढ़े हैं, परिमाप कहे या परिधि कहे या लंबाई कहे भाई। ठीक है, इसका क्या सूत्र आपको पता है? 2 पाई आर। अब इसका भाग का निकालना है इतना, तो कहेंगे थीटा बटे 360 अंश हो जाएगा। उसी तरह यहां पर क्षेत्रफल कहेगा, तो क्षेत्रफल मतलब इसका आपको एरिया बताना है। एरिया का क्या होता है सूत्र भाई? पूरे वृत्त का, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसका कौन सा एक छोटा सा टुकड़ा थीटा का निकालना है, मतलब इतने भाग का निकालना है, तो लिखेंगे थीटा बटे 360। 360 क्योंकि पूरे वृत्त का मान है, उसी का एक भाग है, उसी से निकाला जा रहा है। तो दूसरा फार्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए एक पॉइंट और समझेंगे, अगर आपसे मान लीजिए कोई वृत्त कह रहा है ऐसे, उसके बाद एक वृत्त और आपको दे दिया गया, ये मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त के बाहर कह रहा है कि इतने मीटर 7 मीटर का एक रास्ता बनाया गया। रास्ता मान लीजिए ये क्या है? आपका रास्ता है भाई। क्या है? तो कहेंगे रास्ता है ये सब। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए ये रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप बताइए, अगर हम बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और
छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे क्योंकि ये भाई पूरा बड़ा वाला रहेगा। अगर बड़े वाले में से ये इतना घटा देंगे तो क्या बचेगा, जो बचेगा इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इसलिए अगर आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तब आप फार्मूला क्या लगाएंगे भाई, बड़े आयत का क्षेत्रफल। अगर इसकी हम त्रिज्या मान लेते हैं, देखिए सेंटर तो यही रहेगा इसका, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम कैपिटल आर, और ये जो आपका इतना है इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, मतलब त्रिज्या। तो अगर बड़े आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या निकालेंगे, कहेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई कैपिटल आर माने है त्रिज्या, तो कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए बड़े में से छोटे वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी आपको इसका क्षेत्रफल पता चलेगा। तो यहां पे हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में पाई क्या है भाई, तो कहेंगे कॉमन है, तो यहां बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल का पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई यहां पर क्या क्या रहा है प्रश्न। देखिए एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या 21 मीटर और बीच का कोण 60 अंश, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है। अब देखिए सेंटर से यहां तक आएगा जो भाग, ये क्या हो जाएगी, कहेंगे त्रिज्या हो जाएगी। ये क्या है भाई, त्रिज्या। त्रिज्या कितना है, तो कहेंगे 21 मीटर है। ये 21 मान ले रहे हैं क्योंकि जितना भी खींचेंगे सब त्रिज्या ही रहेगा, वो आपका क्या रहेगा 21 मीटर ही होगा। अब यहां पर कोण कितना दिया जा रहा है भाई, तो कोण दिया जा रहा है आपको 60 अंश। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल। तो आप बताइए फार्मूला क्या होगा, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का लिख दे यहां पर, का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा अपान 360 अंश। मान को रखें यहां पर, देखें यहां पर देखिए मान रखा जाएगा भाई। पाई, पाई का मान क्या होगा, तो कहेंगे 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है, देखिए त्रिज्या आर, आर का मान कितना है, तो कहेंगे 21 है। आर कितना है भाई, 21 है। स्क्वायर कह रहा है तो 2 बार लिख दे 21 गुणे थीटा, थीटा का मान क्या है, तो कहेंगे थीटा का मान 60 अंश बटे 360। हल करें इसको, देखिए 7 से अगर इसको काटे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। यहां पर देखिए 0 से 0 कट गया आपका, 6 से काटे 6 एकम 6 और 6 से 36 हो जाएगा। तो बचा कितना भाई, देखिए यहां पर बचा यहां पर 22 गुणे, देखिए 3 से और काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा भाई 6। यहां बचा 21 और नीचे क्या बच गया, तो कहेंगे 2 बचा। 2 से और इसको काट दें तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 हो गया। 11 और 21 का गुणा करें तो 11 एकम 11 की 1 हासिल कितना, तो कहेंगे 1, 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23। इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या हुआ भाई, आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दो भिन्न वृत्तों की चाप लंबाई में बराबर है, यदि ये चाप वृत्तों के केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 45 अंश के कोण बनाए तो दोनों वृत्त त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है भाई, देखें इसको, यहां पर देखें, यहां पर देखिए दो भिन्न वृत्तों के चाप की लंबाई कह रहा है। देखिए लंबाई कह रहा है, अभी हमने बताया लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो लंबाई के लिए क्या हो जाएगा मान, तो लंबाई देखिए यहां पे दो कह रहे हैं और दोनों कह रहे हैं, यहां पे देखिए चाप वृत्तों पर केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 45 अंश के कोण और दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का आपसे अनुपात पूछा जा रहा है। इसका मतलब दोनों वृत्तों की चाप की लंबाई क्या है भाई, बराबर है। तो पहले वृत्त का मान लें, देखिए आपको भी हमने लंबाई के लिए सूत्र लिखाया, मतलब परिमाप परिधि के लिए, यहां पे हो जाएगा 2 पाई आर थीटा। देखिए 2 बार कोण दे रहे हैं, पहले वाले को मान ले रहे हैं थीटा 1 अपान 360 अंश।
बराबर अगले को देखे भाई क्या माना जाए, अगले को मान लें हम, यहां पर अगला क्या कह रहा है, हाँ 2 पाई आर, अगली त्रिज्या को हम मान ले रहे हैं कैपिटल आर, क्या मान ले रहे हैं कैपिटल आर, तो यहां पर क्या हो जाएगा θ2, दूसरा कोण क्या मान ले θ2 अपान 360, क्योंकि यहां देखिए बराबर कह रहा है, इसके लिए हम क्या किए, लंबाई को दोनों को बराबर किए। अब आप इसको हल करें, देखिए इसको हल करेंगे तो यहां पे देखिए बराबर में जो मिले उसको काट सकते हैं, तो 2 पाई से 2 पाई आपका क्या हो गया, कट गया। अब यहां पे देखिए 360 से 360 भी आपका क्या होगा भाई, कट जाएगा, क्योंकि बराबर में नीचे मिल रहा है तो कट गया। तो यहां आर है, अब पहले देखिए भाई आर है तो इसको आर लिखे गुणे θ1, मतलब पहला कोण आपका क्या है, तो कहेंगे θ1 है, दूसरा कोण आपका क्या है θ2 है, यहां पर रखे 60 अंश, बराबर यहां पर क्या रखेंगे भाई θ2 का मान, तो कहेंगे 45 अंश, क्या हो जाएगा 45 अंश, और यहां पर क्या है भाई, तो कैपिटल आर कहेंगे, क्या कहेंगे भाई कैपिटल आर हो जाएगा। चलिए इसको हल करें और हल करके आंसर लाएं। अच्छा ये बताएं आप, यहां पर आर क्या है, गुणे में तो इधर किस में आएगा, कहेंगे बटे में हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर 45, ये देखिए गुणे में इधर किस में जाएगा, तो कहेंगे ये बटे में जाएगा। अब आप इसको हल करें, अगर इसको हम 15 से काटे तो 15 तिया 45, अब 15 चौके क्या हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, स्मॉल देखिए बटे का मतलब क्या होता है भाई, अनुपात होता है, यहां पर अनुपात बराबर यहां पर मान कितना है, तो कहेंगे 3:4 हो जाएगा। यही आपका क्या है भाई आंसर, कौन सा विकल्प, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा सड़क बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल देखेंगे, यहां पर मान लें ये आपका क्या है, एक वृत्ताकार पार्क है, इसका सेंटर ये है, लेकिन इसके बाहर कह रहे हैं कि कितने मीटर का, तो कह रहे हैं आपसे 3 मीटर का एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है, यहां पर 3 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया है, और यहां पर देखिए त्रिज्या कितना दे रहे हैं, तो त्रिज्या कहेंगे 7 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई, तो कहेंगे 7 मीटर, 7 मीटर दे रहे हैं भाई, ठीक है। अब आप यहां पे समझना, आपको रास्ते का क्षेत्रफल कह रहे हैं, देखिए जो छोटी वाली त्रिज्या है इसको मान ले रहे हैं स्मॉल आर, तो कहेंगे स्मॉल आर बराबर दे रहे हैं 7 मीटर, लेकिन कैपिटल आर, अब कैपिटल आर कैसे मानेंगे भाई, देखना अगर यहां से यहां तक, क्योंकि ये 3 मीटर का रास्ता है, अगर हम पूरी लाइन यहां से जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 10 मीटर हो जाएगा, इसका मतलब कैपिटल आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे 10 मीटर, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, तो 10 मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया आपको, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, तो कहेंगे पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए पाई पाई का मान होता है 22/7, कैपिटल आर का मान कितना है, तो कहेंगे 10, 10 का स्क्वायर, स्मॉल आर का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 7 का स्क्वायर, तो 22/7, देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 100, और 7 का स्क्वायर तो कहेंगे 49। अब आप इसमें से घटाएं इसको, देखिए 22/7 गुणे, अब 100 में से 49 से घटाएंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 51, क्या आएगा भाई 51। लेकिन यहां एक चीज और देखे भाई, यहां पर पाई के रूप में प्रश्न में दे रहा है, तो जरूरी नहीं कि हम यहां पर ये मान रखें 22/7, आप पाई भी लिख लें, क्योंकि वहां विकल्प में आपका क्या दे रहा है, पाई दे रहा है, तो हम पाई लिखते हुए चले आएंगे। यहां पर हम क्या लिख दे भाई, तो कहेंगे पाई ही लिख दे, अगर मान के रूप में देगा तो आप मान लिख सकते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, अगर पाई से गुणा करेंगे भाई तो कहेंगे 51, पाई हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट, 51 पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल, मतलब आपको रास्ते का ही क्षेत्रफल फिर से पूछा जा रहा है, लेकिन देखिए बाहर का दे रहा है चारों ओर 7 मीटर का आपको सड़क बनाया गया है, लेकिन अंदर वाली त्रिज्या नहीं दे रहा है, उसके स्थान पे आपको दे रहा है परिधि का मान, क्या दे रहे हैं, परिधि का मान दे रहे हैं। इसको देखेंगे, देखिए
ये मान लीजिए क्या है आपका, कहेंगे वृत्ताकार पार्क है। इसके बाहर मान लेते हैं आपका चौड़ा क्या है, रास्ता है। कितना मीटर है, तो भाई रास्ता है 7 मीटर का। ये आपका क्या हो गया, 7 मीटर चौड़ा कहें रास्ता है। अब देखिए, लेकिन यहां पर आपको भाई अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या नहीं दे रहा है, उसके स्थान पर परिधि दे रहा है। तो सबसे पहले परिधि का निकाले भाई, त्रिज्या निकाले उससे। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। अब यहां पर वृत्त के परिधि का मान दे रहे हैं 176, तो लिखेंगे 176 बराबर 2 पाई। देखिए पाई का मान क्या होता है, तो कहेंगे 22/7 गुणे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे r। यहां देखिए 22 दूना कितना होगा, तो कहेंगे 44, 44 चौके कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 176। अब इसका बटा 1 करें, तिरिया गुणा करें तो r, यहां पर अगर इसको करें तो 7 चौक क्या हो जाएगा भाई, 28 मीटर। मतलब अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितना मिल गया, तो कहेंगे 28 मीटर मिल गया। ठीक है। अब अगर हम कहें बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, तो देखिए अब 7 मीटर का चौड़ा रास्ता है, अगर ये 28 है तो 7 और जुड़ जाएगा, तो कहेंगे ये कितना हो जाएगा भाई, 35 मीटर हो जाएगा। अब चलिए रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें फिर। तो लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का कहें या सड़क का कहें, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र कहेंगे पाई ब्रैकेट में r² माइनस स्मॉल r²। देखो भाई, अगर फार्मूला आपको याद है या नहीं याद है, तब भी मैं बता रहा हूं कैसे होता है। मतलब आपको बड़े वाले का निकाल लो क्षेत्रफल का सूत्र। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो कहेंगे पाई r²। मतलब आप स्मॉल r मानो या कैपिटल R मानो, क्योंकि एक बार बड़े का निकाल लो, एक बार आप छोटे का निकाल लो, उसके बाद बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, जो बचेगा आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसको। देखो भाई पाई का मान क्या होगा, तो कहेंगे 22/7। कैपिटल R का मान कितना है, तो देखिए कैपिटल R, ये जो बड़ा वाला वृत्त है यही है हमारा बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, तो कहेंगे 35 है। ये हमारा क्या, स्मॉल r 28 मीटर। तो रखिए इसको मान को, तो 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें। देखें यहां पर, अब 35 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो देखिए हम स्क्वायर बता दे रहे हैं। 5 वाले का स्क्वायर करना सबसे आसान होता है। 5 5 25, 3 में 1 जोड़े 4, 4 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे 12/25। तो यहां पर लिखेंगे 22/7 12/25 माइनस 28 का स्क्वायर निकालो भाई। ऐसे कर लो भाई, 5 का निकालना दूसरे ढंग से बताए हैं, और इसको 28 का भाई अलग संख्या, इसके लिए भी स्क्वायर हम आपको सिखा चुके हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे 4 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 64। वैसे तो आप याद रखो भाई, सबसे इजी रहेगा आपको जल्दी करने में प्रश्न। इसके बाद इन दोनों का दूना करेंगे, 8 दूनी 16, 16 दूना कितना होगा, तो कहेंगे 32। इसको हल करें तो 4 और 6 2 कितना होगा, तो 8 और 4 3 कितना, तो 7। कहेंगे 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 784। यहां पर मान रखा जाएगा। आगे इसको सॉल्व करें भाई। अब देखिए इसको घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा, चलिए देखते हैं इसको आगे। घटाएं इसको तो 22/7 गुणे, यहां देखिए 5 में से 4 गया तो कहेंगे 1 आएगा। यहां 12, 12 में से 8 गया तो कहेंगे 4 आ जाएगा। और यहां पर फिर क्या बचेगा भाई, 11, और 11 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे 4 बच जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 5 में से 4 गया तो 1, और 12 में से 8 गया तो कहेंगे 4 आ जाएगा। और 11 में से, क्योंकि एक इसको उधार दिए थे, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा भाई, कहेंगे 4 बच जाएगा। ठीक है। अब इसको 7 से आप काट लीजिए। अगर 7 से कट रहा है, देखिए 7 छंग 42, उसके बाद 2 बचेगा, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आप इसका गुणा करें, देखिए गुणा कर ले तो कितना आ जाएगा, आप चाहे ऊपर नीचे लिख के कर ले, या आप डायरेक्टली 22 3 कितना हो जाएगा भाई, आप उसको कर सकते हैं 66, इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम आपको ऊपर नीचे लिखकर गुणा करके दिखा देंगे। तो 2 दूना 4, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3, तो 2 तिहाई कितना होगा भाई, तो कहेंगे 6 है, और 2 छंग 12, यहाँ फिर से वही 6 वही 12, आप इसको जोड़े तो 6 और 6 2 कितना होगा, तो 8, 3 यहाँ पर 1, तो कितना आ गया 1300
86 आ जाएगा, 1386 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए भाई, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी आपको भाई। देखिए अगर आपसे दूरी पूछ ले कितनी दूरी तय करना है, तो दूरी के लिए फार्मूला है भाई। अगर दूरी तय करने की बात करेगा तो देखिए पहिया है, पहिया आपका मान ले, पहिया क्या होता है भाई? गोल होता है। तो ये क्या होता है? एक परिधि में चक्कर लगाता है, मतलब आपका ये देखिए किनारे किनारे लगाएगा चक्कर, तो इसको हम क्या कहेंगे? परिधि है। तो अगर आपसे दूरी पूछा जाए तो यहां पर कहेंगे 2 पाई r गुणे n। n जो होता है, n आपका चक्करों की संख्या होता है। n बराबर क्या कहेंगे? तो कहेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। अब इसको देखें भाई, तो चले निकलिए आप मान, तो दूरी कितनी तय करेगी? तो 2 पाई का मान कितना? तो कहेंगे 22/7। त्रिज्या कितना है? देखिए भाई त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है? तो व्यास का आधा। तो यहां पर व्यास दे रहा 1.26, तो बटे क्या कर दे? 2 करे, गुणे n कह रहा, तो n का मतलब चक्करों की संख्या, हो गया 500। सॉल्व कर ले, आपका क्या होगा भाई? आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया आपका, 7 से काटे तो इसको कितना हो जाएगा? कहेंगे 7 × 7। उसके बाद यहां पर बचेगा कितना भाई? तो कहेंगे 5 बचा, 7 8 कितना हो जाएगा? तो 56 हो जाएगा। 0.2 अंक पे है तो 0.2 अंक पे ही लगाएंगे यहां पर, तो हो जाएगा 22 गुणे 0.18 गुणे 500। देखो भाई दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या, देखो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाओ। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ा, गुणे में यहां पे कितना हो गया? तो 500। 00 से 00 कैंसिल, अब गुणा कर ले, आपका आंसर तो 22 पंचे कितना होगा? तो कहेंगे 110 हो जाएगा। यहां पर इसका गुणा करें, 1 0 11 8 88, या ऐसे कहते हैं 18 1 18 18 किया 8 हासिल कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। 18 1 18 19, तो आ जाएगा आपका कितना? 1980। अब आपका देखिए भाई यहाँ मीटर है तो मात्रा क्या हो जाएगा? तो कहेंगे मीटर में आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न जो बता रहे हैं ये बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसी में नहीं लगभग आप जिसमें देंगे, अगर मेंसुरेशन से, अगर वृत्त से प्रश्न उठा रहे हैं तो सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखें अगला प्रश्न। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में। अब देखिए यहाँ पे दूरी दिया जा रहा है, डी का मान आपको दे रहे हैं भाई, ठीक है, और यहाँ पे आपको त्रिज्या का मान दिया जा रहा है। अब आपको पता है दूरी डी बराबर क्या होता है? तो कहेंगे 2 पाई r गुणे n। क्या है? n हमने बताया आपको चक्करों की संख्या है। देखिए d का मान दूरी कितना है? तो 11 किलोमीटर है, किलोमीटर है। देखो भाई यहाँ पे हम किलोमीटर लिख दे रहे हैं, किलोमीटर। 2 पाई का मान कितना होगा? तो कहेंगे 22/7। r त्रिज्या कितना है? तो कहेंगे 0.25, और यहां पे n का मान कितना है? तो n का मान आपको चक्कर निकालना है, आपसे n का मान क्या पूछा जा रहा है भाई। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए भाई किलोमीटर में है, यहां पर त्रिज्या मीटर में है, इसका मतलब इसको भी मीटर में बनाना पड़ेगा। तो मीटर में बनाने के लिए देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो कहेंगे 1000 मीटर हो जाएगा। यहां पर इसको हल करें तो 2 गुणे 22/7, यहां पर आपका कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 0.25। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए अगर इसको आप काटेंगे तो 11 1 11, और 11 दूना क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 22 हो जाएगा। अगर आप इसको हल करेंगे तो 2 दूना कितना होगा? देखिए भाई इनका गुणा करें, 2 दूना 4, 4 से इसको काटें तो कितना होगा? कहेंगे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, ये आ गया भाई 250। अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पे n लिखें, या लिख दे क्योंकि आपसे चक्कर का संख्या तो पूछा जा रहा है। तो हो गया आपका 250 बराबर, यहां पर बचा 0.25। देखिए यहां पर दशमलव अगर हटाओगे भाई तो नीचे क्या बढ़ेगा? कहेंगे 2 0 बढ़ जाएगा। इसी 7 के साथ 2 0 हम लगा दें, गुणे में आपका क्या हो गया? n हो गया।
अगर इसको आप काटेंगे तो 25 इक्कम 25 और 25 दहम्मा, तो कहेंगे 250 हो गया। बटा 1 करें और तिर्यक गुणा करें। अगर इक्कम से करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, कहेंगे n, और इसको करेंगे तो देखो भाई, अगर 2 जीरो है 1 जीरो है तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 जीरो, और 7 इक्कम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 7 हो जाएगा। इसका मतलब चक्कर की संख्या कितना आ जाएगा भाई, 7000। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या। इस प्रश्न को हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा और बताइएगा इसमें कितना आंसर आएगा। ठीक, तो आप लोग देखिए भाई, जितना आपको बताया जा रहा है, देखिए पहिए की संख्या, इस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। फार्मूला आपको बता दिए जो भी है, तो आप लोग इसको कायदे से पढ़ो अच्छे से और प्रैक्टिस करो। आपके पास बुक होगी, उसमें से देख के सवाल को हल करो, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।